बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राफ़िया अली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी रेड सॉस पास्ता। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी हमें रेड पास्ता के लिए। शिमला मिर्च आधा कप, येलो बेल पेपर आधा कप और रेड बेल पेपर आधा कप। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। लहसुन इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ओरिगानो 1 चम्मच, सिरका 1 चम्मच और सोया सॉस 1 छोटा चम्मच। चिली गार्लिक सॉस 5 टेबलस्पून, बारबेक्यू सॉस 1 टेबलस्पून, ऑयल और बॉयल पास्ता तकरीबन 400 ग्राम। तो इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई मैंने ले ली है, उसमें मैं ऐड कर दूंगी कोकोनट ऑयल। आप इसको ऑयल और बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी लहसुन। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसको मैंने 2 से 3 मिनट पकाना है, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल ही हमने लाइट ब्राउन करना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट ही हम इसको देंगे। तो ये हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी काली मिर्च, सिरका और बाकी जो सारे मसाले मैंने आपको दिखाए थे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमें एक मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी चिली गार्लिक सॉस। ये हमें ज़्यादा ही चाहिए होगा, 5 टेबलस्पून। तो इसको मैं डालना स्टार्ट करती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी है, इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। मिक्स कर लेती हूँ इसको अच्छे से। मैंने इसमें पानी यूज़ नहीं किया। जब मैंने मसाले डाले थे तो मैंने सिरका डाल लिया था, तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको मैं इस तरह ही पकाऊंगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी बारबेक्यू सॉस 1 छोटा चम्मच। इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो आप इसको ज़रूर डालें। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। चिली गार्लिक सॉस मुझे कम लगा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया। चिली गार्लिक सॉस हमने ज़्यादा ही यूज़ करना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं इसको। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी रेड बेल पेपर, कैप्सिकम और लास्ट में मैं ऐड करूँगी येलो बेल पेपर। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इसको हमने तकरीबन 50% पकाना है, क्योंकि ये ज़रा कच्ची कच्ची अच्छी लगती हैं, इसलिए। अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ 2 से 3 मिनट। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 4 टेबलस्पून पानी। मिक्स कर लेते हैं एक बार फिर से। और इस पानी में मैं इसको पकाऊंगी मज़ीद 2 मिनट और। आप इसमें चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं विदाउट चिकन बना रही हूँ। इस तरह भी ये बहुत ही टेस्टी बनेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी रेड फूड कलर। आप इसमें रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने रेड फूड कलर यूज़ किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पास्ते का रेड सॉस मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बॉयल पास्ता। अल्हम्दुलिल्लाह पास्ता हमारा बहुत ही अच्छे से बॉयल हुआ है। ये सेम उसी तरह मैंने बॉयल किया है जिस तरह मैंने आपको स्पैगेटी बॉयल करना सिखाई थी। पहले पानी को अच्छी तरह गर्म कर लें, फिर उसमें ऐड करें थोड़ा सा नमक और ऑयल, फिर उसमें पास्ता डाल दें। और जब इसको एक बॉयल आ जाए तो आप फ्लेम ऑफ कर दें और इसको कवर करके रखते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट। ये बहुत ही अच्छे से बॉयल हो जाता है इस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से इस तरह। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेड सॉस पास्ता अच्छे तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। एक प्लेट मैंने ले लिया, उसमें मैं ऐड कर दूँगी रेड सॉस पास्ता इस तरह।
तो रेडी है हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का रेड सॉस पास्ता। गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी मैं थोड़ी सी चीज़। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें। अगर आपको मेरी आज की रेड सॉस पास्ता की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।